प्रणाम दादाजी। जीते रहो, जीते दादाजी, रहो। टुडे आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू माय बेस्ट फ्रेंड प्रताप। ओह सॉरी दादाजी, आज आप अपनी भाषा बोलिए, मुझे अपनी लैंग्वेज बोलने दीजिए। ठीक है, मंजूर है, चलो बोलो। दादाजी, आज मैं आपको अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड यानी कि बेस्ट समझ गया, समझ गया। अपने अच्छे दोस्त से मिलवाना चाहते हो, चलो मिलवाओ। रणबीर, पता नहीं कहाँ गया। कमाल है। रणबीर, अरे तू भी कमाल करता है यार। मैं तुझे अपने दादाजी से मिलवाना चाह रहा था और तू यहाँ आ गया। और ये क्या, तलवार हवा में क्यों चला रहे हो? मैंने तुम्हें शायद ये बात कभी बताई नहीं। क्या बात भाई? मेरे हाथ में किसी का खून लगा। मेरा तो नहीं है। अरे रणबीर सिंह के बच्चे गंभीर सिंह वहां सपना और विजय फार्म पर पहुंच चुकी होंगी। तुम जल्दी निकलो, मैं दादाजी के जाने के बाद आता हूँ। पूछो। सुनो, ये शंकर घोड़ा फार्म है ना? शंकर घोड़ा नहीं, घोड़ा शंकर। ओह, माली, ये घोड़ा शंकर फार्म है ना? लगता है गूंगा है बेचारा। माली, मैं सपना हूँ। ये रणबीर की फ्रेंड विजया है। हाँ? बहरा है, बहरा। मैं विजया हूँ। तो तुम्हारे मालिक कहाँ हैं? गए? कब? लगता है खिसका हुआ है। हाँ, गूंगा है, बहरा है और खिसका भी है। लगता है हमारी पिकनिक तो बर्बाद हो गई। पता नहीं रणबीर और प्रताप कब आएंगे। गुड़ आ गया तो मक्खियां भी आई जाएंगी। ये तो बोलता है। बहरा हूँ, पागल नहीं हूँ। ये हमारा सामान है, ऊपर ले जाओ। हाँ जी? सामान ऊपर ले जाओ। चिल्ला क्यों रही हैं? बोला ना बहरा हूँ, पागल नहीं हूँ। तोड़ फोड़ का जिम्मेदार नहीं हूँ इस सामान का। हाँ नहीं, इसमें कुछ तोड़ फोड़ का नहीं है। हाँ, हटिए। कहाँ फंस गया? चल। सुनो, एक काम करो, तो कब गरम गरम चाय बना कर लाओ। हाँ, मतलब आपको चाय बनानी भी नहीं आती? क्या आता है और क्या नहीं आता है वो हम पे छोड़ दो। जाके चाय ले आओ फटाफट। नहीं, वो बात है ना जो सास ससुर जानना चाहते हैं। सास ससुर बात न जान। वेरी स्ट्रेंज मैन। हाय गर्ल्स। हाय। प्रताप कहाँ है? वो अभी आ रहा होगा। मामा जी से मिले तुम लोग? मामा जी से तो नहीं मिले, लेकिन तुम्हारा एक नौकर मिला था, बड़ा अजीब आदमी है। अच्छा। हाँ। हाय हाय एवरीबॉडी। हाय। सॉरी यार, लेट हो गया। ये क्या है तुम्हारे हाथ में? रणवीर के अंकल से पहली दफा मिल रहा हूँ ना, उनके लिए प्रेजेंट लाया हूँ। एक गिलास पानी मिलेगा? मैं लाता हूँ। हाँ, आ गए myself। चाय चाय चाय, माली के हाथ की चाय। अरे मामा जी, आप चाय क्यों ला रहे हैं? नौकर सब कहाँ गए? भाई वो मामा जी। हाँ, क्यों? मामा जी, हमसे बड़ी भूल हो गई। हमने आपको बाहर क्या क्या कह दिया। रणबीर, आई एम वेरी सॉरी मामा जी। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। अरे प्रताप, वहाँ क्यों खड़े हो? मामा जी को गिफ्ट दे दो। ये क्या किया प्रताप?
लगता है मेरे हाथ में भी किसी का खून लिखा है। रणबीर, ये अपने आप को सजा क्यों दे रहे हो? क्योंकि जिनको सजा देनी चाहिए उनके और मेरे बीच रिश्तों की दीवार खड़ी है। अब इन रिश्तों का आदर तो करना ही पड़ेगा। मैंने दोस्ती भी की तो ऐसे इंसान से जिसके दादा ने मेरी मां को मुझसे छीन लिया। तुम भी उसी दादा के पोते हो। अगर मेरे जन्म पे मेरा बस होता तो कभी ऐसे जालिम इंसान का पोता ना बनता। मुझे अपने शरीर में दौड़ते हुए खून पर शर्म आ रही है। तुम मेरी बहन और मेरे दोस्त के खून को गाली दे रहे हो रणबीर। इंसान के कर्मों का उसके खून से कोई रिश्ता नहीं होता। खून खून खून, ये क्या हो गया तुमको? लगता है तुम्हारे मुंह से निकलने वाले शब्दों का रंग भी लाल हो गया है। ये मत भूलो कि रणबीर तुम्हारा भाई है। मैं इन जबरदस्ती के रिश्तों को नहीं मानता। तुम इन्हें जबरदस्ती के रिश्ते कहते हो? ये रिश्ते हमारे जन्म से पहले तय हो जाते हैं और इन्हें निभाना हमारी जिंदगी है। अगर मेरी माँ बाप की मौत मेरे जन्म से पहले तय हो चुकी है तो अपनी माँ की मौत का बदला लेना भी जरूर तय हो चुका है। बदले की बात से कल की बू आती है। आज की बात करो प्रताप, हम आज के लोग हैं। कल का हिसाब तो आज ही चुकाना है ना। ये हिसाब किताब नहीं जिंदगी है रणबीर। दिया बुझाने से अंधेरा हो जाता है। तुम दिया जलाकर रोशनी फैला दो। नहीं विजय, जहां मैं खड़ा हूं वहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। सिर्फ एक ही रास्ता है वहां से। मुझे अपनी माँ के हत्यारे से बदला लेना है। मैं अपने बाप के हत्यारे को कभी माफ नहीं कर सकता सपना। क्या सोच रही हो? तुम क्या सोच रही हो? मैं तो ये सोच रही थी कि आज के आदमी के पास हर समस्या का हल सिर्फ मौत ही रह गया है। बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। तुम ही बताओ, क्या ये वही प्रताप और रणबीर हैं जिनसे हम मिले थे? आज सुबह तक हर चीज हंसती खेलती थी और अब ऐसे दुश्मन हो गए हैं जैसे कभी दोस्त थे ही नहीं। सपना, अगर इन दोनों में से किसी को कुछ हो गया तो किसका कंधा किसके आंसुओं से भीगता रहेगा? ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरे रास्ते से हट जाओ रणबीर। मैं इस रास्ते का मुसाफिर नहीं, मंजिल हूं तुम्हारी। मेरी मंजिल कोई और है। वहां पहुंचने से पहले मुझे रास्ते से हटाना होगा। जैसे तुम्हारी मर्जी।
हट जा प्रताप, हट जा, हट जा। जाओ रणबीर, बंद करो ये युद्ध, पागल हो गए मैं क्या? कहता हूँ बंद करो ये युद्ध, बंद करो ये युद्ध। इस युद्ध की जीत में भी हार है और हार में भी हार है। वो कौन है भागा है जिसने तुम पर तलवार चलाकर अपनी मौत को पुकारा? कौन है वो मेरे पिताजी की नाजायज औलाद रणबीर है। बहू तुम चुप रहो, मर्यादा के दायरे में खड़ी रहो। क्षमा चाहती हूँ पिताजी, किंतु आज मैं चुप नहीं रह सकती, क्योंकि रणबीर भी इसी खानदान की अमानत है। नहीं माँ, वो इस खानदान की अमानत नहीं, वो मेरे पिताजी और एक बाजारी औरत के पाप का परिणाम है। जिससे तुम बाजारी औरत कह रहे हो प्रताप, वो तुम्हारे पिताजी की ब्याहता थी और मैं तुम्हारे पिताजी की दूसरी पत्नी हूँ। अगर इस खानदान में कोई नाजायज औलाद है तो वो रणबीर नहीं, तुम हो तुम। राजेश्वरी, आपने अपने खानदान की परंपरा पर मेरे सुहाग की बलि चढ़ाई और मैं चुप रही। खामोश। तुम हमारे खानदान की परंपरा का अपमान कर रही हो। मत भूलो कि तुम किससे बात कर रही हो। मैं जानती हूँ कि मैं अपने स्वर्गीय पति के जीवित पिता से बात कर रही हूँ, लेकिन आप भी ये न भूलिएगा पिताजी कि आप इस हवेली के असली वारिस रणबीर की छोटी माँ से बात कर रहे हैं। आपने अपना हाथ रोक क्यों लिया पिताजी? अगर तुम हमारे पृथ्वी की विधवा ना होती तो इस हवेली की सौगंध आज तुम्हारी लाश हमारे कदमों में होती। इस हवेली की विधवाएं लाश ही तो होती है, फर्क सिर्फ इतना है कि ये लाश बोल रही है। बहू, कहां जा रही हो? मैं अपने पति के बड़े पुत्र और आपके बड़े पोते रणबीर से मिलने जा रही हूँ।